हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आफ्टर न्यू मून और 7/7 की पोर्टल की एनर्जीज आपके लिए क्या लेकर आ रही है और क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, इस पर आज हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो ये एनर्जी देखिए सभी डीएफ के साथ रेजोनेट कर सकती है, यानी कि जो साइलेंट है, खामोश है, उनके साथ भी ये एनर्जी मैच करेगी। और जो डीएफ अपने डीएम के साथ वार्तालाप में भी हैं, यानी कि बातचीत कर रही हैं, उनके साथ भी ये एनर्जी मैच करने वाली है। तो अभी जो एनर्जी चल रही है, यहाँ पे आपका हार्ट चक्र अवेकन हो रहा है। अवेकन हो रहा है मीन्स आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। पर्जिंग हो सकती है, पेन वगैरह हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक जो आपका हार्ट चक्र ओपन नहीं हुआ था, आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में नहीं आ पा रहे थे, लेकिन इस पोर्टल में ये चीज़ होने वाली है। क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी को बताता है। तो आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली बहुत अच्छे से ग्रो करने वाले हैं। जो अभी तक आपको एक किक नहीं मिली थी, वो अब जाके मिलने वाली है। यानी कि बहुत सारी डीएफ थोड़ा डिले कर रही थी अपने काम को, या फिर कंफ्यूज हो रही थी, या फिर उनको लग रहा था कि बस ऐसे ही चलते जाए। अगर डीएम आ रहे थे, उनका बातचीत हो रहा था अपने डीएम के साथ, तो उनको लग रहा था डीएम तो है, फिर क्यों इन्हें वर्क करना। बट अब क्या हो रहा है, उनको एक सोल शॉक लग रहा है। डीएम के साथ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि डीएम खुद डीएफ को ट्रिगर करेंगे ताकि वो अपना इन्हें वर्क करे, या फिर डीएफ कंफ्यूज जो हो रही थी इस जर्नी को लेके, अपने फॉल्स ट्विन के साथ जो डील कर रही थी, उनको रिलीज करके अब खुद पर ध्यान दे रही हैं, खुद पर फोकस कर रही हैं कि जो भी डीएम हो ठीक है, लेकिन मुझे अपना काम अब स्टार्ट कर देना है। जो रियल ट्विन होगा वो आ ही जाएगा, और जो फॉल्स ट्विन है वो चले ही जाएगा। इसलिए अभी आसपास की बातों पे ध्यान ना देते हुए डीएफ सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रही हैं, अपना इनर वर्क कर रही हैं। बहुत अच्छे से ये चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है कि अब वो जो स्पीड पकड़ी हुई है ना, कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना इनर वर्क नहीं छोड़ूंगी, मुझे ट्रस्ट रखना है, और सब कुछ डिवाइन पे वो सरेंडर कर दी हैं कि प्लीज़ इसे जैसे भी आपको अवेकन करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपना काम कर रही हूँ, अब आपको अपना काम करना है डिवाइन। तो इस तरीके से डीएफ की एनर्जी है। बहुत सारी डीएफ यहाँ पे बैलेंस में भी नज़र आ रही है, कुछ डीएफ है जो थोड़ा लो भी है, बट चलेगा, होता ही है जब भी कोई न्यू मून और ऐसे पोर्टल्स आते हैं। तो जाहिर सी बात है क्लींजिंग तो होती ही है, क्योंकि जब भी 7/7 का पोर्टल्स आता है तो ये हमें स्पिरिचुअली ग्रो करता है। और जब भी आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे तो जो पुरानी आपकी आदतें हैं, जो निगेटिव साइड है आपका, जो आपके इशू हैं, उसको आपको हील करना ज़रूरी है। तभी आप एक 1 स्टेप आगे बढ़ते ही हैं, यानी कि आप एक न्यू डायमेंशन में जाते हैं। बहुत सारी डीएफ को न्यू एनर्जी भी रिसीव हो रही हैं। उनके क्राउन चक्र में बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही होगी, यानी कि वो थोड़ा सा भी बैठ रही हैं मेडिटेशन करने के लिए, तो उनके क्राउन चक्र में वाइब्रेशन या कुछ पानी जैसा बहना सर से, कुछ एनर्जी अंदर की तरफ इंटर कर रही है, ऐसा भी फील हो सकता है। और कल इवनिंग की मैं बात करूं तो बहुत सारी डीएफ अपनी ही एनर्जी से ट्रिगर हुई हैं, बहुत गुस्से वाली एनर्जी में थी, काफ़ी सारे लोगों से वो लड़ी भी हैं। हो सकता है आप अपने डीएम से भी लड़े हो, या फिर अपने घर वालों से भी, क्योंकि इस न्यू मून में आपके शैडो साइड भी हैं, वो भी बाहर आए हैं। तो जो आपके शैडो साइड हैं, यानी कि जो अभी तक किसी को भी पता नहीं था, आप कुछ गलती कर चुके हो, या आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बाहर नहीं लाना चाहते हो, वो कल इवनिंग में बाहर आई हैं। और वो एनर्जी इसीलिए आपको परेशान कर रही है, क्योंकि जब ऐसा होता है ना कि हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा सामना हमारी निगेटिव एनर्जी से होता है, तो हम वहाँ पे परेशान ज़रूर होते हैं कि हमारे अंदर अभी भी ये एनर्जी बाकी है। और यही सब सोच सोच कर हमारी वाइब्रेशन लो होने लगती है,
कि हम इतना इनवर्क कर रहे हैं और अभी तक ये चीज़ हमारे अंदर है, और इससे आप और ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हो। आप बजाय उनको ठीक करने की, यानी कि हाँ मेरे अंदर ये चीज़ है और बाहर आ रही है तो अच्छा ही है, मुझे पता चल गया कि अभी भी ये है मेरे अंदर, इससे मुझे हील करना है। तो लेकिन बहुत सारी डीएफ और इसमें गलती कर देती हैं कि और ट्रिगर हो जाएंगी, तो वो गलतियाँ आप लोगों को नहीं करना है। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि कुछ परसेंट अभी भी बचा है। थोड़ा आपने हील कर दिया है, थोड़ा अभी और बचा है। बस सिंपल सी चीज़ें आपको समझना है। कोई इतना बड़ा चीज़ नहीं है कि आप परेशान हो जाओ, ट्रिगर हो जाओ। हर चीज़ को हम हील कर सकते हैं। अगर हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं तो हर चीज़ को हम हील कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा माइंड होता है ना, बहुत लॉजिक होता है, तो ये आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगा, आपको उलझाएगा कि आपने अभी तक कुछ किया नहीं है, आपकी जर्नी डिले हो जाएगी, डीएम फिर वैसे ही स्टक रहेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जितना समझोगे उतना ही आप हील होगे। और हम इंसानी हैं, हर गलतियों से हम सीख लेते ज़रूर हैं। ठीक है, तो अभी जो एनर्जी आपको फील हो रही है, क्या पता 8-8 पोर्टल के टाइम वो हील हो जाए, आपको ट्रिगर ना मिले। इसलिए हर टाइम आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आपका कोई निगेटिव साइड भी दिख रहा है तो उसको ये समझो कि अच्छा ही है वो इस पोर्टल में बाहर आया। क्या पता अगर वो रीयूनियन के टाइम आता और फिर से मेरा कोई टेस्ट होता तो उसमें मैं फेल हो जाती, फिर से मेरा रीयूनियन डिले हो जाता, तो बजाय वो अभी आ गया तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो हर चीज़ को आप समझो कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर आप किसी चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो, आप अपने फॉल्स ट्यून को भी रिलीज़ कर रहे हो, तो अपने हार्ट को थोड़ा अच्छे से मजबूत रखो, क्योंकि इतने सालों से आप उनको पकड़ के रखे हो कि वो आपका ट्रू ट्विन है। तो अभी अगर आप उनको रिलीज़ करोगे तो पेन तो होगा ही, और कुछ टाइम तक आपको उनकी एनर्जी भी फील होगी। तो इसका ये मतलब नहीं वो आपका ट्रू ट्विन है। और ये भी देखो कि उनके साथ रह के आप कितना ग्रोथ किए हो। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको हर एक पॉइंट पे जब आप नज़र डालोगे तो अपने आप ही चीज़ों को आप डिकोड भी करोगे और हील भी करोगे। और ये टाइम बेस्ट है अपने आप को ग्रो करने का, अपने आप को निखारने का। ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ खुद पर ध्यान देना है, बजाय आसपास क्या हो रहा है। घर पे भी अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और वो होगा ही, इस टाइम होता ही है, हमें फंसाने के लिए, हमें उलझाने के लिए, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप समझा दिए, बाकी आप अपना इनवर्क करिए। जो भी चीज़ें आपके सामने होती हैं वो सब एक इल्यूज़न है। आपको अटैचमेंट वाली एनर्जी में नहीं आना है कि मेरे घर पे लड़ाई हो रही है या मेरे ऑफिस वाले ऐसा बोल रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। जो चीज़ें सामने आ रही है देखो और उसको लेट गो करो, कॉर्ड कटिंग करो, क्योंकि वहाँ की भी एनर्जी आपके पास आएगी ज़रूर, क्योंकि आप एक एम्पैथ हो। तो सबकी एनर्जीज को आप पिक करोगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। अपनी एनर्जी को सेव करना है। कहाँ पे क्या देख रहे हो, कहाँ पे क्या बोल रहे हो, सोशल मीडिया में भी क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, सबको अच्छे से सावधानी से आपको देखना है, क्योंकि थोड़ी सी भी भूल चूक आपकी एनर्जी को लीक कर सकती है। और डीएम साइड से भी उनकी क्लींजिंग हो रही है, और अभी डार्क नाइट वाली सिचुएशन है, तो हेल्थ अभी डाउन है। फीवर, कफ, कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है। क्लींजिंग जब होता है तो ये सारी सिचुएशन होती ही है, तो थोड़ा आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं अगर हेल्प मांग रहे हैं तो। अदरवाइज खुद से हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी मत दो। और अगर आपसे वो ट्विन फ्लेम के बारे में, इस जर्नी के बारे में पूछ रहे हैं, डीएम डीएफ क्या होते हैं, तो आप बताइए, खुद से मत बताइए। इनर वर्क के बारे में भी आपको गाइड करना है अगर वो हेल्प मांग रहे हैं तो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो आते हैं कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, मेडिटेशन करना है, इनर वर्क करना है लाइफ को ठीक करने के लिए। फिर सडन क्या होगा, 1-2 घंटे के बाद उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उनका मन नहीं होगा या फिर सडन गायब। तो समझ जाइए डिवाइन इंटरवेंशन अभी भी नहीं हुआ है। आप लाख बोल लो बट वो नहीं करेंगे, इसीलिए उनको खुद के हाल पे छोड़ दो। जब डिवाइन इंटरवेंशन होगा तो वो खुद करेंगे। और अभी आपको एंजल्स नंबर में 1111, 222, 77 या 777, 1221 मिरर नंबर भी दिख रहे हैं।
तो जब भी आपको 1111 नंबर दिख रहे हैं, 777 नंबर दिख रहे हैं, तो वहाँ पे आप जो भी आपकी विश है आप उसे मांग सकते हैं यूनिवर्स से। स्पेशली जब आपको 1111 नंबर दिखता है तो आप फटाक से अपनी कोई विश मांगो और उसको मैनिफेस्ट करो कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है। ये आप ज़रूर करिए। 777 की एनर्जीज आपसे अलाइन हो रही है, इसीलिए 17 17 या फिर 777 77 27 72 ऐसे मिरर नंबर भी दिख रहे हैं। तो ये मतलब है कि आप इन सारी एनर्जी के साथ अलाइन हो रहे हो। पॉजिटिव रहिए, सब कुछ आपके हक में होगा, बट धीरे धीरे। आप पिछले साल से कंपेयर करो कि उस टाइम आपकी एनर्जी कैसी थी, आप कहाँ थे, और इस साल आप कहाँ पे हैं, आपकी एनर्जी क्या है। दोनों में बहुत अंतर होगा। अगर नहीं होगा तो फिर डी अब आपको पहले तो ये चेक करना है कि आपका ट्विन जो है वो सही है कि नहीं, या फिर आपका जो इनर वर्क है वो सही है कि नहीं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।